हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस बदलते मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि बदलते मौसम में बीमारी एकदम से ग्रो करती है। और सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो किसी स्टीवर्ड को, किसी कैप्टन को पता ही होनी चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में वही पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है अकम्प्लीमेंट। मतलब जो हम अ, खाने से, मतलब किसी गेस्ट को सबसे पहले जो प्रोवाइड करते हैं, जो फ्री में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो अकम्प्लीमेंट आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है वो अकम्प्लीमेंट, और गेस्ट की टेबल पे वो पहुंचना ही चाहिए। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है कटलरी शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू मेन्यू। मेन्यू के हिसाब से आपको कटलरी सेट करके रखने का है अपने पास पहले से, सर्विस करने से पहले। फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑल द इंग्रेडिएंट्स यूज। मतलब आपने जो इशू कराए हैं अपने लिए इंग्रेडिएंट्स, वो आपके यूज़ में आने ही चाहिए। नहीं तो इससे कॉस्ट बढ़ता है होटल या रेस्टोरेंट किसी भी चीज़ का। तो जो इशू कराते हैं वो सब यूज़ में आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे रखा है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन। आपको फूड प्रिपरेशन का मेथड आपको पता ही होना चाहिए, कैसे बनता है, इसमें क्या क्या जाता है और कितने समय बाद ये बनता है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, और ये नॉलेज आपको एक शेफ से ही मिल सकती है। सो आपको शेफ के साथ भी एक अच्छी खासी बना के रखनी है। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है मेथड ऑफ सर्विस। आपको सर्विस के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज कहाँ से आएगा? आपके सीनियर से। सो फ्रेंड्स, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वही सब आपको सिखाने वाले हैं। मैं हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। दोस्तों, अपने सीनियर को कभी अ, गलत तरीके से नहीं बोलने का, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करने का है। सो फ्रेंड्स, वहीं से हम कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है पोर्शन साइज। इसका मतलब है, पोर्शन साइज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिश का आपको पोर्शन साइज पता होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी आती है इसमें। और अगर चिकन है तो कितने पीसेस चिकन के आते हैं, अगर मटन है तो कितने पीसेस मटन के आते हैं, फिश का भी वैसे ही है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कितना पोर्शन आता है और कितना बड़ा, कितने लोग हम, जैसे कोई कैप्टन है उसको इससे आसानी हो सकती है कि आसानी हो जाती है कि कोई गेस्ट है तो उसको क्या खिलाना है हमको। जैसे 10 गेस्ट है या 5 गेस्ट है, 5 लोगों को क्या खिलाना है जिससे उनका आसानी से, मतलब उनकी भूख मिट जाए, वो मतलब एंजॉय करके खाए फूड को, कम ना पड़े फूड उनके लिए। तो ये पोर्शन साइज उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही होना चाहिए कि कितना क्वांटिटी में आता है। क्योंकि आप 10 लोगों के लिए अगर कोई फूड मंगाते हो, अगर वो कम पड़ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्शन साइज कितना आता है और कितने लोगों में कितना कितना आपका डिश लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है वो है प्राइस। आपको अपने होटल या रेस्टोरेंट का किसी भी डिश का, आपको हर एक डिश का प्राइस पता होना चाहिए कि कितने का आता है। दोस्तों, कई बार गेस्ट बिना बिना मेन्यू देखे आपसे सवाल कर देता है कि आपके होटल या रेस्टोरेंट में स्पेशल आइटम क्या है और कितने का है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ आपको इसका प्राइस वगैरह सब मालूम होना चाहिए, क्वांटिटी वगैरह सब मालूम होना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए अगर आप एक कैप्टन हैं, अगर आप एक। फ्रेंड्स, जो अगला जो पॉइंट है वो है सॉसेज। आपको सॉसेज की नॉलेज होनी चाहिए। सॉसेज हो गया, डीप हो गया, आपको उसकी थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप शेफ से पूछ सकते हैं अंदर कि ये सॉस किस चीज़ के साथ जाती है, कैसे यूज होती है। ये सब आपको सॉसेज की थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कबाब के साथ हमेशा मिंट चटनी या ग्रीन चटनी जाती है, और और बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो अगला पॉइंट है वो है टाइम टेकन टू प्रिपेयर। आपको किसी भी डिश का प्रिपरेशन टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है गेस्ट आपसे पूछ लेता है कि किसी डिश को कितने टाइम में आएगी ये डिश, और आपको पता नहीं है और आपने बोल दिया 10 मिनट में आती है। तो और गेस्ट ने इंतज़ार किया 10 मिनट तक और वो डिश नहीं बनी, क्योंकि उस डिश का प्रिपरेशन टाइम पहले से 15 मिनट, 20 मिनट या
आधा घंटा भी हो सकता है। और आपने गैस को बुलाया 10 मिनट, तो गैस उससे गैस इससे गुस्सा हो सकता है। सो आपको इसका किसी भी डिश का प्रिपरेशन टाइम पता होना चाहिए, ताकि आप आगे गैस को फेस कर पाएँ। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि गैस को जल्दी जाना होता है कहीं पर ही, तो टाइम पूछ देता है कि कितनी देर में आएगी। मैं मतलब कोई भी डिश के बारे में पूछ लेता है जो जल्दी से आ सके और जल्दी अ, मैं खा के उसको मतलब जल्दी से खा के उसको जा सके। सो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन-सी भी कोई भी डिश कितनी देर में बनती है, कि कोई कोई गेस्ट को आराम से एंजॉय लेके खाना होता है किसी डिश को, कि मतलब आधे 1 घंटे में डिश बन रही है, कोई बात नहीं, उसको आराम से खाना है। सो दोस्तों, आपको प्रिपरेशन टाइम किसी भी डिश का पता ही होना चाहिए कि ये कितनी देर में बन के आएगी। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में अभी जनरल पॉइंट कवर किए कि कौन-कौन से जनरल पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एज़ अ स्टीवर्ड या एज़ अ कैप्टन काम कर रहे हैं किसी होटल या रेस्टोरेंट में, ताकि आपको गेस्ट हैंडल करने में आसानी हो। और दोस्तों, अभी जानते हैं कि बिफोर सर्विस हमें कौन-कौन से पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको अपना अपना काम मतलब या अपना ऑपरेशन अच्छे से चलाना है। सो दोस्तों, ये पॉइंट देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं कौन-कौन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है साइड सेक्शन चेक। दोस्तों, साइड सेक्शन का आपको बता दूं कि क्या होता है साइड सेक्शन। साइड सेक्शन हम किसी भी रेस्टोरेंट का एक साइड सेक्शन होता है जहाँ सर्विस किसी गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने से पहले वो कोई डिश भी आता है, तो डिश आता है हाँ, किचन से प्रिपेयर होके, तो साइड सेक्शन में जाता है पहले। क्योंकि एकदम से कुछ बड़ा सा डिश है, आप एकदम से गेस्ट को पहले एक बार दिखाते हैं, उसकी गार्निश वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद वो साइड सेक्शन में चले जाता है और वहीं से ही गेस्ट को सर्व होता है। क्योंकि एकदम से आप किसी भी साइड सेक्शन में मतलब किसी भी गेस्ट के सामने से एकदम से सर्व करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो वहीं चेक आपको साइड सेक्शन हमेशा चेक करना है कि वहाँ पे कौन-कौन सी आपकी क्रॉकरी कटलरी जो होती है साइड सेक्शन में ही होती है। आपका जो और जो मीज़ा होता है पूरा प्रिपेयर है वहाँ पे किसी गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो आपको ये सब साइड सेक्शन को पूरा चेक करना है कि जो-जो आपके इंग्रीडिएंट्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर है नहीं है। ये सब आपको सर्विस करने से पहले आपको एक बार चेक करना है पूरी तरीके से। सो गाइस, जो अगला पॉइंट है वो है टेबल सेटअप। आपको किसी भी गेस्ट को सर्विस देने से पहले टेबल को चेक करना है, टेबल का सेटअप पूरा प्रॉपर है नहीं है, और उसमें क्या कहते हैं ऊपर से जो उनकी प्लेट वगैरह है लगी है नहीं लगी है, पूरा प्रॉपर सेट है नहीं है, ये सब आपको चेक करना है आपको किसी भी गेस्ट को सर्विस प्रोवाइड करने से पहले। सो फ्रेंड, जो अगला पॉइंट है वो है एबीसी ऑन द टेबल। आपका जो सेटअप होता है उसमें एक एबीसी का फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता दूं। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रे बटबास स्क्यूट सेट। दोस्तों, ये एबीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगर आप एज अ स्टीवर्ड हो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एबीसी। सो दोस्तों, यही एबीसी का फुल फॉर्म है एस्ट्रे बटबास स्क्यूट सेट। दोस्तों, एस्ट्रे तो सभी को पता है, बटबास का आपको बता दूं कि जो गेस्ट के सामने जो एक फ्लावर लगा होता है उसके अंदर वो बटबास होता है। वो गेस्ट को अच्छा फील कराने के लिए लगाते हैं आगे से। और क्विक सेट का मतलब होता है जो आपने अपने टेबल पे कभी देखा होगा, आगे से सॉल्ट होता है, उसमें ब्लैक पेपर वगैरह होता है सामने रखा हुआ। सो ये सेट आपके किसी भी टेबल पे होना ही चाहिए, हर एक टेबल पे आपको ये चेक करना है सर्विस से पहले। सो फ्रेंड, जो अगला पॉइंट है वो है आपको किसी भी टेबल जो कोई टेबल कई बार रिजर्व हो जाते हैं और गलती से आप उसमें गेस्ट ना बैठाएं, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन सा टेबल आपका रिजर्व है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, मेन्यू कार्ड भी प्रेजेंटेबल। आपका मेन्यू कार्ड हमेशा टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि गेस्ट एकदम से आके मेन्यू कार्ड ही देखता है कि कौन कौन सा मेन्यू है। सो आपको मेन्यू कार्ड हमेशा टेबल पे रहना ही चाहिए। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है द एयर कंडीशनिंग शुड बी फंक्शनिंग वेल। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सर्विस करने से पहले आपके जो रेस्टोरेंट का एसी ऑन है
या आपके रेस्टोरेंट में अगर एसी नहीं है तो पंखे वगैरह चालू है नहीं है, एग्जॉस्ट वगैरह चालू है नहीं है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि गेस्ट को कभी कभार गर्मी फील हो जाता है तो वैसे ही गुस्सा हो जाता है। सो आपको ये सब पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए सर्विस करने से पहले। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है चेक फूड आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फूड आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से नॉट अवेलेबल है। क्योंकि कई बार आप ऑर्डर तो ले लेते हो, अंदर जाके पूछते हो तो वो आपको नहीं मिलता है वो डिश। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अवेलेबल और नॉट अवेलेबल आपके यहाँ फूड है। क्योंकि एक किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में आपको अवेलेबल नॉट अवेलेबल का बोर्ड किसी किचन के बाहर से आपको दिख जाएगा। सो आपको प्रॉपर वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है कि कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन सा फूड नॉट अवेलेबल है। ये सब आपको अपडेट करना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है। क्योंकि कई बार कोई डिश बनाते बनाते कई बार ख़त्म हो जाती है वो डिश। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन कौन सा नॉट अवेलेबल, ताकि आपको गेस्ट हैंडल करने में आसानी हो। फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आपको अपने जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो सब अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपके सारे इक्विपमेंट, आपके सारे लिनन वगैरह, आपके सारे जितने भी क्रॉकरी कटलरी आपको वाइप करके एक जगह पे आपका जो भी आपने जगह बनाई है वहाँ पे प्रॉपर रखना है, ताकि अगले दिन आपको रीयूज़ करने में उसको आसानी हो। ताकि आगे आगे जो अगला दिन का आपका ऑपरेशन है वो आपका स्मूथली जाए, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। क्योंकि आपने अपनी सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे रखी है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसको ढूँढने में, उसको उसको दोबारा से यूज़ करने में। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेक विद द शेफ इफ एनी डिश टू बी पुश्ड। मतलब कोई डिश आप कई बार कोई डिश बहुत टाइम से बिकता नहीं है या जाता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, शेफ से कांटेक्ट होना चाहिए कौन सा डिश आपको पुश करना है, वो सब आपको। नेक्स्ट पॉइंट है सी दैट फूड इज बीइंग सर्व अकॉर्डिंग टू द कोर्स। कोर्स के हिसाब से आपको फूड सर्व करना है। जैसे पहले सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री हो गया, और उसके बाद फिर अगर सूप है उसका तो सूप देने का है, स्टार्टर, उसके बाद मेन कोर्स, उसके बाद डेजर्ट। ये सब कोर्स के हिसाब से ही आपको सर्व करना है, ना कि सबसे सूप से पहले आपने स्टार्टर पिकअप कर दिया, स्टार्टर से पहले मेन कोर्स। ये आपको पता होना ही चाहिए सर्विस करते टाइम। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना कि सर्विस करने से पहले कौन कौन से पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो अभी हम जानेंगे कि ड्यूरिंग सर्विस, मतलब सर्विस करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जो पहला पॉइंट है वो है डोंट टॉक लाउडली और ईट इन द रेस्टोरेंट। मतलब आपको गेस्ट के सामने बहुत लाउडली में बात नहीं करना है, बहुत तेज तेज नहीं बोलना है, और गेस्ट के सामने कुछ खाने का नहीं है। सो ये सब बातों का ध्यान रखना है आपको सर्विस करते टाइम। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है फूड पिकअप एंड सर्व शुड बी डन प्रॉपर्ली एंड क्विकली। दोस्तों, ये काम जो है वो पूरा टीम वर्क के ऊपर होता है। जैसे किसी कैप्टन ने ऑर्डर लिया, उसको पंच किया और अंदर क्यूटी आया, सुपरवाइजर ने अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद शेफ ने उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जल्दी से दिया, और उसके बाद पिकअप मैन ने उसको अच्छे से पिकअप किया। सो ये सब सर्विस करने वाले ने अच्छे से सर्व किया। तो ये पूरा टीम वर्क में काम होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो वन शुड बी मिसिंग फ्रॉम हिज हर ड्यूटी। मतलब अपने ड्यूटी टाइम में किसी भी स्टीवर्ड या कैप्टन को अपने ड्यूटी टाइम पे कहीं मिस नहीं होना है, कहीं गायब नहीं होना है। ये सब सर्विस करते समय का एक पॉइंट है जो आपको मैं बता। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वॉच एंड अटेंड टू द गेस्ट रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आपको गेस्ट की रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, कब गेस्ट को क्या लगने वाला है। सो दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए, अगर एज अ कैप्टन आप काम कर रहे हो, एज अ स्टीवर्ड भी आपको पता होना ही चाहिए ये पॉइंट सर्विस करते टाइम। कब गेस्ट का गिलास आधा है या उसको फुल फिल करना है, या गेस्ट को अगर रोटी वगैरह एक्स्ट्रा लगता है, तो आपको ये सब उसकी रिक्वायरमेंट को आपको पता होना ही चाहिए सर्विस करते टाइम।
दोस्तों अभी तक हमने बात करी कुछ जनरल पॉइंट की, उसके बाद सर्विस करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए या सर्विस करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, इस सब पॉइंट के ऊपर हमने बात करी। और दोस्तों उसके बाद फिर आफ्टर सर्विस हमें क्या कौन से पॉइंट है जो आपको पता हो। फ्रेंड जो पहला पॉइंट है वो है ऑल साइड डिशेज एंड डर्टी लिनन शुड बी रिमूव। मतलब सर्विस करने के बाद जो कपड़े गंदे हो जाते हैं, टेबल क्लॉथ वगैरह सब आपको सर्विस करने के बाद रिमूव करने का है। फ्रेंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपको अपने जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो सब अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपके सारे इक्विपमेंट, आपके सारे लिनन वगैरह, आपके सारे जितने भी क्रॉकरी कटलरी आपको वाइप करके एक जगह पे आपका जो भी आपने जगह बनाई है वहाँ पे प्रॉपर रखना है, ताकि अगले दिन आपको रीयूज़ करने में उसको आसानी हो, ताकि आगे आगे जो अगला दिन का आपका ऑपरेशन है वो आपका स्मूथली जाए बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के। क्योंकि आपने अपनी सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे रखी है, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उसको ढूँढने में, उसको उसको दोबारा से यूज़ करने में। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी स्विच ऑफ। मतलब आप रेस्टोरेंट जब बंद करते हो तो आपको चेक करना है कि आपके सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सारे बंद हैं कि नहीं। ये सब आपको लास्ट में क्लोजिंग करते वक्त ध्यान में देना है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने पॉइंट बताए सर्विस से रिलेटेड आपको पसंद आए होंगे और नॉलेजेबल लगे होंगे। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे ये पॉइंट आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो या कुछ होटल से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।